पहले नवजोत सिंह सिद्धू की वाइफ नवजीत कौर कैंसर से मुक्त हो गई। इससे हमें क्या सीखना चाहिए? क्या हमारे घरों में ऐसी कोई स्थिति हो तो हमें घर पे इलाज करना चाहिए? आखिर सिद्धू अपनी बात से बात के इंटरव्यू में क्यों पलट गए? सिद्धू की वाइफ ने ऐसा कौन सा अनाज खाया जिससे वो ठीक हो पाई? इन सारी सवालों के जवाब हम जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रही वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन, आप देख रहे हैं खाने का ज्ञान और हम जानने वाले हैं सिद्धू की वाइफ डॉक्टर नवजोत कौर कैंसर से, 4 स्टेज कैंसर से किस तरीके से मुक्त हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई। डॉक्टर नवजोत कौर यानी कि एमएलए सिद्धू की वाइफ को ब्रेस्ट कैंसर हो गया था। उसके बाद उन्होंने अपनी सर्जरी करवाई, उसके बाद भी वो ठीक नहीं हो पाई। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, कुछ डॉक्टरों ने ये कहा कि 3% ही चांस है इनके ठीक होने का। लेकिन उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने कहीं से स्टडी की और ये जाना कि उन्हें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। उसके बाद उन्होंने उनका डाइट प्लान सेट किया। डाइट प्लान को करीबन 40 दिनों तक फॉलो किया गया और उसके बाद वो इस बीमारी से मुक्त हो गई, ऐसा कहना है नवजोत सिंह सिद्धू का। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि वो 10 बातें कौन सी हैं जो इस स्टडी से, इस पूरे प्रोसेस से हमें जानने की जरूरत है, और कौन सा अनाज उन्होंने खाया जिसकी वजह से वो ठीक हो गई। क्या ऐसा हो सकता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। सुबह के टाइम गर्म पानी के साथ वो नींबू लेती थी, साथ में कच्ची हल्दी और इसके साथ एप्पल साइडर विनेगर और लहसुन अदरक लिया जाता था। आधे घंटे के बाद 10 से 12 नीम के पत्ते, साथ में तुलसी के पत्ते। और उन्होंने बताया कि अगर आपके पास ये पत्ते ना मिले तो आप किसी भी हरे सब्जी के पत्तों का रस, यानी कि पालक, जैसे पालक के पत्तों का रस भी आप इसे ले सकते हैं। 1 घंटे के बाद खट्टे और कड़वे जो हमारे फल होते हैं या कुछ वेजिटेबल होते हैं उनका जूस, जिसमें से चुकंदर, गाजर, आंवला, अनार, सहतूत, इन सब चीजों का जूस दिया जाता था। चौथे पॉइंट में दोस्तों उन्हें नट्स खिलाया जाता था, मैकेडेमिया नट्स, ब्राजील नट्स। अगर आपके पास ये नट्स नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप बादाम ले सकते हैं, अखरोट ले सकते हैं, इसे अपने डाइट में शामिल किया जा सकता है। शाम की चाय, लगभग 4 से 4:30 बजे के बीच शाम की चाय होती थी, जिसमें दूध और शक्कर बिल्कुल नहीं डाला जाता था। गर्म पानी करके उसमें सिनेमन यानी कि दालचीनी, इलायची, लौंग, अदरक, ये सारी चीज डाल के उबाल के उनको दिया जाता था। तो मील, शाम का खाना, शाम के खाने में उन्हें दिया जाता था किनुआ। किनुआ क्या होता है दोस्तों? किनुआ एक तरीके का अनाज है। अनाज ऐसा समझ लीजिए कि एक सीड होता है जिसे किनुआ कहते हैं। ये विदेशों में बहुत ही ज्यादा खाया जाता है, जैसे हमारे देश में मिलेट्स खाया जाता है। इसका भी कार्ब और फाइबर का अगर हम रेशियो निकालते हैं तो 9 ही आता है। जैसा कि मैंने आपको पहले 5 पॉजिटिव मिलेट के बारे में बताया था, जिसका भी रेशियो 10 नंबर से कम ही आता है। तो आप किनुआ खाएं या मिलेट खाएं, ये बहुत ही फायदा करता है। तो शाम के टाइम में उनको दिया जाता था किनुआ, वो भी सिर्फ उबाल के। 16 घंटे का उपवास, यानी कि उनको कोई भी चीज दिया जाता था वो सुबह 10 बजे और शाम को 6 बजे तक, इसी बीच में पूरा प्रोसेस चलता था। और इसके बाद शाम के 6 बजे से लेके सुबह के 10 बजे तक वो भूखी रहती थी, यानी कि 16 घंटे का उपवास करती थी। जिससे होता क्या है दोस्तों, हमारा शरीर क्लीन होता है और शरीर जो है अपने खराब हुए मसल्स को, खराब हुए टिश्यूज को ठीक करने की कोशिश करता है। अगर आपको कोई बीमारी है, जैसा कि मैंने आपको पहले की वीडियो में बता रखा है, तो आपको 16 घंटे का उपवास करना चाहिए। अगर आप डेली नहीं कर सकते तो हफ्ते में आपको 3 दिन जरूर ही करना चाहिए। 9वीं चीज दोस्तों हम लोग जान लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या नहीं खाया जिसकी वजह से वो ठीक हो पाई। पहली चीज तो है दोस्तों शुगर, यानी कि चीनी। दूसरा है बहुत ही कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, जो कि हमारे शरीर में शर्करा यानी कि चीनी में ही टूटता है और एनर्जी देता है। उसके साथ दूध का प्रोडक्ट उन्होंने कोई भी नहीं लिया। रिफाइंड प्रोडक्ट यानी कि मैदा हो गया, रिफाइंड ऑयल हो गया, या मार्केट का कोई डब्बा बंद वाली चीजें उन्होंने नहीं ली। तो इससे भी बहुत फर्क पड़ा। अनाज में उन्होंने खाया, किनुआ खाया। अगर आपको किनुआ नहीं मिले या बहुत महंगा मिलता है तो आप मिलेट्स खा सकते हैं। कि आपको कच्ची चीजें ज्यादा खानी चाहिए, जिसमें कि जूसेस भी हो सकती हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां भी हो सकती हैं, उनके जूस भी हो सकते हैं। कच्ची चीजें आपको ज्यादा खानी है। इसके साथ कार्बोहाइड्रेट की मात्रा आपको कम लेनी है। डेयरी प्रोडक्ट आपको नहीं लेना है, नॉनवेज चीजें आपको नहीं लेनी है, चीनी नहीं लेनी है, और कार्बोहाइड्रेट जो है वो कम से कम लेना है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। ये थी 10 पॉइंट चीजें। लेकिन अब ये जान लेते हैं कि सिद्धू साहब अभी की इंटरव्यू में क्यों पलट गए। सिद्धू साहब ने पहले ऐसा कहा था, ये जो सारी चीजें थी इन्होंने खुद स्टडी किया, किसी बिना डॉक्टर की सलाह के। लेकिन अभी के इंटरव्यू में वो ये बता रहे हैं कि डॉक्टर की सलाह से ही ये सारी चीजें की गई थी। हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, आप अपने से जो कर सकते हैं वो तो करेंगे ही, लेकिन हर चीज में आपको डॉक्टरी सलाह लेनी जरूरी है। क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ने भी
बहुत सी डॉक्टरी ट्रीटमेंट अपनी वाइफ की करवाई थी, उसके बाद ये प्रोसेस किया। तो डॉक्टर की सलाह एडवाइस जरूरी है। इसके साथ साथ आप ये सारी चीजें भी कर सकते हैं जिससे आपको बहुत ही मदद मिलेगी। तो ये थी पूरी डिटेल जानकारी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।